वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कोशिका विज्ञान। आपको सेल से बता दूं, कोई भी परीक्षा हो, यदि बायोलॉजी से क्वेश्चन है तो सेल से अक्सर क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। तो आज मैं इस समस्या के आपको समाधान से निजात दिलाने वाला हूं। तो वीडियो मेरे प्यारे साथियों लास्ट तक बने रहिए। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन शामिल किए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, मात्र 45 या 46 क्वेश्चन ही शामिल किए जा रहे हैं जो मोस्ट रिपीटेड। ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं कि बहुत ज़्यादा ढेर सारा मटेरियल। तो अब भाई 200 क्वेश्चन का उसका लाया जाए 300, तो उससे तो आने ही हैं, लेकिन कम तैयारी में और परीक्षा में फंसाया जाए, ये जो है एक अलग कला हो सकती है। चलते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है, यानी प्रोटीन संश्लेषण कौन करता है। पहला ऑप्शन है गाल्जी का माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है लाइसोसोम सेंट्रोसोम, और चौथा है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। तो इसका आंसर बहुत आसान है, सभी लोग हो सकता है जिन्होंने पढ़ा होगा। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा राइबोसोम दोनों क्या करते हैं, प्रोटीन निर्माण में सहायक होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। निम्नलिखित में से वह कोशिकाएं जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं नहीं पाई जाती, में प्रोकैरियोटिक कोशिका नहीं पाई जाती कह सकते हैं। प्लाज्मा झिल्ली, राइबोसोम, कोशिका भित्ति या माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों प्रोकैरियोटिक में कौन सा नहीं, तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, ये आपको याद रखना है। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे साथियों। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था, रॉबर्ट हुक ने, ब्राउन ने, फ्लेमिंग ने या लोवेन हॉक ने। ये क्वेश्चन तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है प्यारे साथियों, उसको आपको याद ही करना है। सेल नाम सर्वप्रथम किसने दिया, तो बताओ रॉबर्ट हुक ने दिया था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, ए करेक्ट हो जाएगा। चलते ही निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक में लाइसोसोम बनता है, किस में लाइसोसोम बनता है, गाल्जी काय में, राइबोसोम में, केंद्रक में, अंतराप्रद्रव्य जालिका में। किस में लाइसोसोम का निर्माण होता है, तो बताओ गाल्जी का या गाल्जी बॉडी में किसका निर्माण होता है, तो बताओ कि लाइसोसोम का निर्माण होता है प्यारे साथियों। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है, सेंट्रोमियर, सेंट्रोल, राइबोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया। यानी जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका में कौन, तो आपको बताओ सेंट्रियोल जो है किस में केवल पाया जाता है, तो बताओगे सेंट्रियोल केवल जो है जंतु कोशिका में पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पर मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, अंतराप्रद्रव्य जालिका में, गाल्जी काय में, राइबोसोम में। तो किस में पाया जाता है प्यारे साथियों, तो आप क्या बताओगे, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, तो आप बताओगे डीएनए होता है। चलते हैं, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं हो सकता। राइबोसोम ना हो तो क्या नहीं हो सकता है, प्रोटीन ही संश्लेषण हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण या श्वसन या उत्सर्जन, क्या नहीं हो। तो राइबोसोम क्या कार्य करता है, तो बताओगे प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं हो पाएगा यदि राइबोसोम उपस्थित ना हो। चलते हैं, निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधे की कोशिका भित्ति कि एक संरचनात्मक घटक है, कोशिका भित्ति की एक संरचनात्मक घटक कौन सा है, तो इसका उत्तर बता दें क्या होता है, मैग्नीज पाया जाता है। किसमें, पौधों की कोशिका भित्ति में मैग्नीज पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि माइटोकॉन्ड्रिया कार्य करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो सकता, भोजन का पाचन, अवशोषण या अवकरण या ऑक्सीकरण। तो क्या नहीं हो सकता भोजन का, तो आपको बता दो भोजन का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण मतलब होता है उसमें जो भी है जैसे ऊर्जा बनाने वाला कार्य नहीं हो पाएगा। क्या करते हैं, इसे माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर कहा जाता है या कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है, कोशिका भित्ति है, केंद्रक है, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा। कौन सा अर्धपारगम्य है प्यारे साथियों, तो आप बताओगे कोशिका झिल्ली क्या है, आप बताओगे अर्धपारगम्य झिल्ली है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कोशिका झिल्ली क्या है, तो बताओ अर्धपारगम्य झिल्ली। कोशिका का ऊर्जा गृह पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गाल्जी का या न्यूक्लियस को। तो किसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, तो बताओ कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, नहीं उत्तर ए करेक्ट हो जाएगा। कोशिका के बारे में कौन सा सही नहीं है पूछा गया है, प्रत्येक कोशिका निष्पादन में अपनी क्षमता होती है, सभी देह ऊतकों में से एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती हैं, कोशिकाओं के आकार एवं आपाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं,
कुछ कोशिकाएं बदलते आकार के होते हैं। तो इसका उत्तर अभी आपको समझ में आएगा। सभी कोशिकाएं एक प्रकार की नहीं होती, सभी देह कोशिकाएं, ये गलत है। विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती सभी के सेल तरह के शरीरों में। चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा बड़ा कोशिकांग, सबसे बड़ा कोशिकांग किसका है, कौन किसका, प्लास्टिक का, गाल्जी का गुणसूत्र का या माइटोकॉन्ड्रिया का। तो इसका उत्तर सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा था, तो प्लास्टिड का जो है, लवक का जो है कोशिकांग सबसे बड़ा होता है, ये पादपों में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटी कोशिकांग है, सबसे छोटी कोशिकांग कौन सी है, तो श्वेत आरबीसी का, WBC, इसे श्वेत रक्त कण है तो RBC होगा, WBC और RBC, माइक्रोप्लाज्मा या अमीबा। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम का होता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रोटीन निर्माण का संश्लेषण कहाँ पर होता है, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, गाल्जी का या राइबोसोम। प्रोटीन का फैक्ट्री किसे, तो आप बताओगे राइबोसोम। तो संश्लेषण कहाँ होगा, तो बताओगे राइबोसोम में ही होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कोशिका जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, किससे बना होता है, केवल केंद्रक द्रव्य से, कोशिका द्रव्य केंद्रक द्रव्य यानी कोशिकांग से, केवल कोशिका द्रव्य से, कोशिका द्रव्य केंद्रक द्रव्य। तो जीवित अंश किससे बना होता है, तो कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और कोई भी कोशिकांग, सभी कोशिकांग जो किसके, तो जीव द्रव्य कहलाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पादप कोशिकाओं के बाहरी आवरण क्या कहलाता है, टोनोप्लास्ट, अंतःपरितंजालिका या कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति। तो बाहरी भाग क्या कहलाता है, तो इसका उत्तर जो खुरदरा वाला पार्ट होता है पेड़ों का, वही कोशिका भित्ति है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप बताओगे डी करेक्ट हो जाएगा। सर्वाधिक कोशिका 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं, मनुष्यों में, आफियोग्लोसिस में, गन्ने में, आलू में। तो सबसे अधिक किस में पाए जाते हैं, क्या बताओगे प्यारे साथियों, आफियोग्लोसिस में पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका को निश्चित रूप प्रदान कौन करता है, कोशिका करता है, गाल्जी काय करता है, कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति, कौन करता है प्यारे साथियों, तो आप क्या बताओगे, कोशिका भित्ति क्या करता है, कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करता है। चलते हैं, कोशिका भित्ति किसमें, पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता, वास्तविक, तो आप क्या बताओगे, वास्तविक जो है केंद्रक किसमें, आप बताओ, जीवाणुओं में केंद्रक नहीं पाया जाता, कह सकते हो। कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, घना जाल क्या कहलाता है, तो आप बताओगे अंतःप्राद्रव्य जालिका यानी ER कहा जाता है, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी की खोजकर्ता कौन है, फ्लेमिंग ब्राउन है, वाटसन क्रिक है, नाल रस्का है या सलाउडन स्वान है। तो इसके खोजकर्ता आप प्यारे साथियों क्या बताओगे, नाल तथा रस्का किस किस, तो बताओगे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के खोजकर्ता हैं। एक एक क्वेश्चन आपके लिए प्यारे साथियों इंपॉर्टेंट हो, तो वीडियो बहुत लंबी नहीं होती, तो वीडियो पूरा फुल वॉच करके जाएँ, यदि आप प्ले करते हैं। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन था, माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जी का है, लाइसोसोम है या राइबोसोम है। इसको आप टेस्ट के भांति दें तो ज़्यादा फायदा मिलेगा आपको। तो इसका उत्तर हो जाएगा राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन निर्माण की सक्रिय स्थल। ये क्वेश्चन बार बार आया तो यहाँ पर भी आपको रिपीटेड मिल रहा है। गुणसूत्र शब्द किसने दिया था, शूटर ने, बैगनर ने, हाफमिल्सन ने, वाल्डेयर ने। गुणसूत्र या क्रोमो शब्द किसने दिया था, तो आप बताओगे वैगनर ने दिया था गुणसूत्र शब्द। चलते हैं, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, तो लवक हो, रिक्तिकाएँ या कोशिका भित्ति। तो इसका उत्तर आपको बताओ, ये तीनों जो है केवल पादप में, लवक भी पाया जाता है, लवक यानी प्लास्टिड भी, रिक्तिकाएँ यानी बाइक्यूल्स और कोशिका भित्ति, ये सभी पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियाँ नियंत्रित होती हैं जीव द्रव्य द्वारा, केंद्रक द्रव्य द्वारा, केंद्रिका द्रव्य द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। तो इसका उत्तर क्या हो जाए प्यारे साथियों, आप बताओ, केंद्रक द्वारा जो है क्या होती है, कोशिका का क्रियात्मक गतिविधियाँ नियंत्रित होती हैं। कोशिका शोषण का सक्रिय स्थल कौन है, राइबोसोम, लाइसोसोम, गाल्जी का या माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप बता दूं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, कोशिका की जो है सक्रिय स्थल कहलाती है। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, न्यूक्लियस की खोज हाफमिल्सन ने, ब्राउन ने, ल्यूवेनहॉक ने, स्वान ने। तो इसका उत्तर क्या बता दूं प्यारे साथियों, न्यूक्लियस की खोज किसने, तो आप बताओगे ब्राउन ने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। चलते हैं, आवड़ी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट, आप बताओ, ये बताओ कहाँ पर रंगहीन होता है, जड़ में कोई रंग होता है, आप बताएंगे नहीं है, फूल के भी रंग होते, पत्तियों के भी रंग, तनों के, लेकिन जड़ का कोई रंग नहीं होता। आवड़ी लवक कहाँ बताओगे, तन जड़ों में क्या होते हैं, आवड़ी लवक होते हैं, मतलब कोई रंग नहीं होता इसमें से, ल्यूकोप्लास्ट से कहा जाता है।
डीएनए का डबल हेलिक्स को पहली बार किसने द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया? तो आप बताओगे वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल पर प्रस्तुत किया था। चलते हैं, फूलों और बीजों के विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। जहां क्रोमा शब्द लग जाए मतलब यहां रंग से है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताओगे? डी करेक्ट हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण जो होता है पत्तियां हरी होती हैं। और आप ल्यूकोप्लास्ट के कारण क्या होता है? जड़ का कोई भी रंग नहीं होता। तो ये आपको याद रखना है। भौतिक आधार है किस कथन है? कोशिका भौतिक, तो इसका उत्तर हो जाएगा हेक्सले का कथन है। क्या कहते हैं कि जीव द्रव्य जो है जीवन का भौतिक आधार है, बात हेक्सले साहब ने कहा था। चलते हैं, पत्तियों का हरा रंग कौन प्रदान करता है? अभी बात हो चुकी है। हरा रंग किसके? तो अब क्रोमा जहां लग जाए, क्रोमा की आपने सुना होगा, तो क्रोमा जहां पर भी लग जाए तो उसका मतलब होता है रंग प्रदान से करने से। क्लोरो मतलब क्या होता है? हरा जहां पर भी हो। चलते हैं, ल्यूको मतलब जो हो जहां कोई कलर की बात ना की गई हो। जीव द्रव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जीव द्रव्य शब्द का पूछा गया है, तो इसका उत्तर प्यारे साथियों पुरकिंजे साहब ने जीव द्रव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे? तो बताओगे लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है, नहीं किसमें नहीं पाया जाता है? जीवाणु में, हरे शैवाल में, ईस्ट में, कवक में। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं पाया जाता प्यारे साथियों? तो आप बताओगे जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम, क्वेश्चन है लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को घुला देने या की क्षमता होती क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? जीव द्रव्य को घुला देने, तो उसे बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करता है? लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम है जो जीव द्रव्य को घुला देने की क्या होती है, उसमें क्षमता पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी जो वलन होता है उसे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं, माइक्रोक्रोम्स कहते हैं, क्रिस्टी या ऑक्सीसोम। तो माइक्रो आंतरिक पार्ट को क्या कहा जाता है? तो बताओगे क्रिस्टी कहा जाता है प्यारे साथियों। साथ साथ कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करते रहें। 80% से अधिक सेल कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? खनिज है, जल है, प्रोटीन या चर्बी। तो 80% से अधिक क्या पाया जाता है उसमें? तो आप बताओगे कोशिका में जल, लगभग 90% कोशिका में जल ही पाया जाता है। कोशिका भित्ति होती है कैसी होती है? रचनात्मक पारगम, अर्ध पारगम, अपारगम या पारगम या अर्ध पारगम। अब देखिए सेकंड या थर्ड क्वेश्चन ही था, तो आप बताओगे कोशिका भित्ति कैसी होती, तो यहाँ पर होना चाहिए था। हाँ ठीक है, तो ये बताएंगे अर्ध पारगम यहाँ पर उत्पन्न हो जाए, तो यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर किया जाता, तो किसकी? तो आप बताओगे कोशिका भित्ति केवल किस में पाया जाता है? आप बताओगे पादप कोशिकाओं में ही केवल कोशिका भित्ति पाई जाती हैं। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइसोसोम कार्य कैसे करते हैं? अंतकोशिकीय पाचन से, वसा संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग से। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा अंतःकोशिकीय पाचन के द्वारा जो है लाइसोसोम कार्य करते हैं। गाल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या होता है? पाचक रस उत्पन्न करना, स्रावी का श्वसन का या कोश का विभाजन के रूप में। तो गाल्जी काय का कार्य क्या है? तो आप बताओगे पाचन रस का उत्पन्न करने का कार्य करता है। चलते हैं, कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? कौन सा जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं? तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? लवक जो होता है केवल किसमें? पादप कोशिका में ही उपस्थित होता है। कौन सा डीएनए रखता है? डीएनए किस में होता है? लाइसोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, सेंट्रियोल में, गाल्जी काय में। किस में डीएनए होता है? तो क्या बताओगे? केवल माइटोकॉन्ड्रिया में ही डीएनए होता है दिए हुए में से। चलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? पैलाडे ने, टी बोद्रिन ने, अल्टमैन ने, डी ड्यूबी ने। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया? तो अल्टमैन ने। प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।